नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में इस समय की सबसे बड़ी खबर। बिहार में 28 से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे अभी फिलहाल बंद। राज्य भर के 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 28 सितंबर से खुल जाएंगे। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई वाले कॉलेज भी खुलेंगे। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। यह व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर होगी और स्वेच्छा से ही छात्र छात्रा शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने स्कूल जाएंगे। इधर बताते चले कि कंटेनमेंट जोन के सभी स्कूल अब भी बंद रहेंगे। ऐसे जोन में रहने वाले वैसे शिक्षक कर्मी और शिक्षक विद्यार्थी जिनके विद्यालय कंटेनमेंट जोन से बाहर हो, उन्हें भी स्कूल जाने पर रोक रहेगी। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही बैठक में 28 सितंबर से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 11वीं 12वीं के कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया है। निर्णय हुआ है कि एक दिन में अधिकतम 1/3 बच्चे ही स्कूल बुलाए जाएंगे। एक बच्चा सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल जा पाएगा। इन्हें श्रेणी 3 में बांटा गया है। मसलन जो सोमवार को आएंगे वे दूसरी बार गुरुवार को, मंगलवार को आने वाले दोबारा शुक्रवार को, और जो बुधवार को आएंगे वे फिर शनिवार को स्कूल आएंगे। हर कार्य दिवस में 50% शिक्षक कर्मी ही स्कूल आएंगे। अर्थात प्रत्येक शिक्षकों को एक दिन बीच करके स्कूल बुलाया जा सकता है। सामाजिक दूरी बरकरार रखने के ख्याल से यह ऐसा निर्णय लिया गया है। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मास्क लगाकर यह स्कूल आना होगा। कक्षाओं और स्कूल परिसर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य भर के सभी प्रारंभिक स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। विदित हो कि सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की संख्या करीब 72,000 है। इसके अलावा 40,000 निजी स्कूलों में भी बड़ी संख्या प्रारंभिक स्कूलों की है। कोविड-19 के प्रभाव से छोटे बच्चों को बचाए रखने के मद्देनजर से स्कूल बंद रहेंगे। IGIMS में राज्य कैंसर केंद्र शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य को कई सौगात दी। इसी क्रम में पटना स्थित IGIMS से परिसर में बने कैंसर संस्थान में भी कैंसर मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। 2 साल में 120 करोड़ की लागत से तैयार इस संस्थान से कैंसर के मरीजों को उपचार में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की 7700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ किया। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर हाल में 5 वर्षों में इसके दोनों खंडों का कार्य पूरा किया जाएगा। सड़क पर तो काम हो ही रहे हैं, पर मेट्रो रेल बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। अभी मलाई पकड़ी से बस टर्मिनल तक के कार्य की शुरुआत की जा रही है। मैंने शुरू से ही कहा था कि पटना में मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कराया जाएगा। यही सबसे बेहतर ढंग से बनाएगा। सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान। कहा बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसमें केंद्र सरकार की भी मदद मिल रही है। बिहार को विकसित राज्य बनाना हम लोगों का संकल्प है। हर इलाके व समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। न्याय के साथ हमने विकास किया है। किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है। अब जनता मालिक है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं इस कदर बहाल की जा रही है कि अब किसी भी बीमारी के इलाज के लिए लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कृषि विधेयक संसद में हुआ पारित। राज्यसभा ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। इस तरह इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है। इस बिल के पास होने के बाद खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होगी। अब इसके स्टॉक करने पर रोक नहीं होगी। हालांकि विपक्षी दल लगातार इस बिल का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यह विधेयक कानून बनाने के बाद 5 जून को लाए गए अध्यादेश के स्थान लेगा। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि कानून के जरिए स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चने आ रही है। मंत्री ने यह भी कहा है कि इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा और सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी।
अब तक 1955 में पारित आवश्यक वस्तु अधिनियम से सरकार आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति व वितरण को नियंत्रित करती थी। मध्याह्न भोजन व पीडीएस का होगा सोशल ऑडिट। मध्याह्न भोजन योजना और जन वितरण प्रणाली का सोशल ऑडिट कराया जाएगा ताकि इस योजना का कितना लाभ संबंधित लाभार्थी को मिल रहा है इसकी सही जानकारी सरकार को हो सके। इसको लेकर प्रारंभिक चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत गठित सोशल ऑडिट सोसाइटी के माध्यम से जीविका दीदियों से ऑडिट का कार्य कराया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के लिए शिक्षा विभाग का तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जन वितरण प्रणाली का सोशल ऑडिट कराने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग बता गया है। शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लेकर ऑडिट की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान, कहा अन्नदाताओं को फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों से जुड़े बिल को लेकर मंगलवार को सरकार पर हमला बोला। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बनाकर रख दिया है। कहा है कि किसानों में इस बिल को लेकर बड़ा आक्रोश है। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार ने इस बिल को पास कराने में जो तेजी दिखाई है इसमें लोगों की समझ में आ गया है कि इसमें गड़बड़ी घोटाला है। तेजस्वी ने कहा है कि सदन में भी हमने विरोध किया, 25 को सड़क पर भी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बिल से किसानों को नहीं बिचौलियों का फायदा होगा, किसानों का शोषण होगा। खाद को लेकर जो नियंत्रण था वह पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला गया है। 2 नवंबर को शिक्षक बहाली पर लगी रोक पर सुनवाई। राज्य भर के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर होने वाले शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में अंतिम चयन सूची के प्रकाशन पर रोक पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी। वह अगले आदेश तक के लिए बरकरार रहेगी। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में फिर से इस मामले में विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से दायर हुए हलफनामे को असंतोषजनक करार देते हुए हाई कोर्ट ने रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। गाइडलाइन बनाने को 6 सदस्यीय कमेटी गठित। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी है। इसके लिए आरक्षण, कोटि, वरीयता आदि को ध्यान में रखते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। समिति के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह होंगे। 50 लाख की बीमा की शिक्षकों ने उठाई मांग। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगाए जाने वाले शिक्षकों को कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर 50 लाख रुपए की बीमा योजना, सुरक्षा किट एवं अन्य प्रमुख सुविधाओं से आच्छादित करने की मांग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग से की है। संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण काल में चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के कोविड-19 के संदिग्धों से सीधे संपर्क में आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए चुनाव ड्यूटी पर लगाए जाने वाले शिक्षकों को बीमा और कोविड सुरक्षा किट उपलब्ध कराना अत्यंत जरूरी है ताकि वे चुनाव ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। संघ के महासचिव रामचंद्र राय द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव बिहार को 50 लाख रुपए का बीमा लाभ, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा किट एवं अन्य सुविधा सभी शिक्षकों को देने के लिए पत्र दिया गया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।